नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी समझते हैं जिसमें परिवार है, धोखा है और एक अरबों का बिजनेस साम्राज्य है। ये कहानी है कि कैसे एक पारिवारिक झगड़े ने भारत के सबसे मशहूर स्नैक ब्रांड हल्दीराम के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर को जन्म दे दिया। इसी एक लाइन में पूरी कहानी का सार छिपा हुआ है। जब हल्दीराम के पोते को यह महसूस हुआ कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो उसी नाइंसाफी से एक नई क्रांति पैदा हुई। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। लेकिन ये धोखा, ये टकराव हुआ क्यों? इसके लिए ना थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, कहानी की बिल्कुल शुरुआत में, हल्दीराम की उस विरासत को समझने के लिए जिसकी नींव एक छोटे से ठेले पर रखी गई थी। जरा सोचिए 1930 का दशक, बीकानेर की गलियां और एक 12 साल का लड़का भुजिया बेच रहा है और सिर्फ 30 साल के अंदर 1960 आते आते वही छोटी सी दुकान इंडिया का सबसे बड़ा नमकीन ब्रांड बन जाती है। ऐसी जबरदस्त थी हल्दीराम की विरासत। सब कुछ मतलब बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने परिवार और बिजनेस दोनों का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और तभी जब बिजनेस बिल्कुल अपने पीक पर था, संस्थापक हल्दीराम नहीं रहे। उनके जाने के साथ ही इतने बड़े साम्राज्य के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अब इस विरासत को कौन संभालेगा? तो प्लान ये बना कि इस पूरी विरासत को अगली पीढ़ी यानी उनके 4 पोतों में बांटा जाएगा। सुनने में तो बिल्कुल सीधा और आसान लगता है ना? लेकिन असलियत में जो होने वाला था वो कुछ और ही था। और जब बंटवारा असल में हुआ तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई, ये बंटवारा बराबर का नहीं था। 3 भाइयों को बिजनेस के बड़े बड़े हिस्से मिले, जबकि चौथे भाई शिवरतन अग्रवाल के हाथ में सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा आया। ये सिर्फ बिजनेस का छोटा हिस्सा नहीं था, ये भरोसे का टूटना था। और बस यही एहसास कि उनके साथ आखिर इंसाफ नहीं हुआ, इसी ने आगे की पूरी कहानी लिख दी। ये सिर्फ एक परिवार का झगड़ा नहीं था, ये एक नए साम्राज्य की शुरुआत थी। तो अब शिवरतन अग्रवाल के पास 2 रास्ते थे, या तो इस नाइंसाफी को चुपचाप मान लेते या फिर अपना एक अलग ही रास्ता बनाते। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। ये कितना बड़ा रिस्क था, इसका अंदाजा लगाइए। दशकों से बना बनाया हल्दीराम का नाम, वो ब्रांड, उसे छोड़कर जीरो से एक नई पहचान बनाना, ये कोई मजाक नहीं था। और यहीं से कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। एक तरफ बाकी परिवार था जो पुराने पारंपरिक तरीकों और हल्दीराम के नाम पर भरोसा कर रहा था, और दूसरी तरफ थे शिवरतन अग्रवाल, जिन्होंने भविष्य पर दांव लगाया। उन्होंने अपना हथियार बनाया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को, और इसी के साथ नींव रखी अपने नए ब्रांड बीकाजी की। तो चलिए देखते हैं कि टेक्नोलॉजी पर लगाया गया ये दांव, ये गैम्बल, आखिर एक इतनी बड़ी कामयाबी में कैसे बदल गया। ये सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये एक तरह की क्रांति थी। उनके कदम बिल्कुल क्रांतिकारी थे। सबसे पहले तो उन्होंने इंडिया की पहली फुली ऑटोमेटेड भुजिया फैक्ट्री बना डाली, जिससे प्रोडक्शन जाहिर है कई गुना बढ़ गया। फिर दूसरा बड़ा काम ये किया कि मॉडर्न पैकेजिंग का इस्तेमाल शुरू किया, जिससे उनका भुजिया महीनों तक फ्रेश रहता था। बस इन 2 कदमों ने मिलकर स्नैक्स के पूरे मार्केट का खेल ही पलट दिया। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? इतना बड़ा रिस्क, ये नई सोच, क्या ये सब काम आया? क्या परिवार का नाम छोड़कर अकेले चलना सही फैसला साबित हुआ? नतीजा, ये नंबर 2600 करोड़ रुपए। ये था बीकाजी का सालाना टर्नओवर। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ी सफलता थी, इतनी बड़ी कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और सबसे मजेदार बात पता है क्या थी? ये कामयाबी इतनी बड़ी थी कि जिन भाइयों ने उन्हें छोटा हिस्सा दिया था वो भी देखकर हैरान रह गए। शिवरतन अग्रवाल ने यह साबित कर दिया था कि उन्हें परिवार के नाम की बैसाखी की नहीं, बल्कि अपने विजन की जरूरत थी। आज की तारीख में बीकाजी सिर्फ एक इंडियन ब्रांड नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी स्नैक कंपनियों में गिना जाता है। और देखिए किस्मत का खेल, आज ये उसी हल्दीराम साम्राज्य का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, जहां से इसकी कहानी की शुरुआत हुई थी। तो इस पूरी कहानी से, इस धोखे से लेकर इतनी बड़ी सफलता तक के सफर से आखिर हम सीख क्या सकते हैं? शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि कई बार जिंदगी में मिली सबसे बड़ी चोट ही हमें कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर कर देती है जो हम शायद कभी नहीं करते। एक नाइंसाफी ने शिवरतन अग्रवाल को वो करने पर मजबूर किया जिसने आखिर में एक नया इतिहास ही बना दिया।